Bismillahirrahmanirrahim. This is Adnan Rasool from New Beacon House Group of Schools and Colleges Arif Allah. Dear students, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो लेक्चर है जिसका टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आज हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा जो है वो लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अहमियत और उसका इस्तेमाल जो है वो उसके बारे में डिस्कस किया था, और साथ हमने सेंटेंस की जो है वो एग्ज़ाम के बारे में भी जो है वो बात की थी, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी के बारे में। आज हम बेटा अपने पहले लेक्चर के साथ ही आगे वाला जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक फ़िक्रा जो हमारे पास आ जाए, जैसे मैंने फ़िक्रा लिखा हुआ है, ही सेज़ आई रीड बुक्स रेगुलरली। अब इस फ़िक्रे के दो हिस्से हैं, एक कोमों से बाहर है और दूसरा कोमों के अंदर है। जो कोमों के बाहर वाला हिस्सा है उसे आप रिपोर्टिंग स्पीच कहोगे। जो कोमों से बाहर वाला हिस्सा है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा, और जो कोमों के अंदर वाला हिस्सा है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। जो चीज़ बयान की जा चुकी है रिपोर्टेड स्पीच कोमास से जो है वो अंदर वाला हिस्सा जो है वो कहलाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेज या सेड जो आ जाए वो आपने किस में बदलना है, उसके बाद आपने कोमास किस में बदलने हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोनाउन की चेंजिंग क्या है, और उसके बाद बेटा आप देखेंगे कि वर्ब की चेंजिंग अगर होगी तो कैसे होगी। ये चार चीज़ों का आज का टॉपिक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी असर्टिव। जब भी हमने फ़िक्रा एक इनडायरेक्ट करना स्टार्ट करना है तो हमने पहले ये चीज़ देखनी है कि कोमों के अंदर वाला हिस्सा मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। असर्टिव की पहचान होगी कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। इंटेरोगेटिव की जो पहचान होगी उसमें क्वेश्चन मार्क होगा, मतलब सवाल पूछा जाएगा, और ऐसे ही ऑप्टेटिव में दुआ या बद्दुआ दी जाएगी। इम्पेरेटिव में हुक्म दिया जाएगा, मना किया जाएगा, नसीहत की जाएगी या दरख्वास्त की जाएगी। एक्सक्लेमेटरी में हैरत, खुशी, गमी या गुस्से का इजहार किया जाएगा। तो जब भी हमने फ़िक्रा इनडायरेक्ट करना स्टार्ट करना है हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोमास के अंदर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सेज या सेड टू या सेड या से का वर्ड इस्तेमाल हो जाए, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब हम कैसे चेंज करेंगे। हमने फ़िक्रे की पहचान की, जो रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोमास के अंदर वाला हिस्सा है उसमें कौन सा सेंटेंस है। अगर असर्टिव है, असर्टिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस पर मुश्तमिल है, तो सेज टू जो है वो टेल्स में बदल दिया जाएगा, सेड टू जो है वो टोल्ड में बदल दिया जाएगा। अगर सिंपल सिर्फ सेज या सेड इस्तेमाल हुआ है तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सेज टू या सेड टू आपने टेल्स या टोल्ड में कन्वर्ट कर देना है। अगर इंटेरोगेटिव है तो फिर सेड या सेड टू जो है वो आस्क्ड में बदल दिया जाएगा। इंक्वायर्ड ऑफ भी वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब अभी सिर्फ बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमों के बाहर वाले हिस्से के वर्ब को कैसे चेंज करना है। उसके बाद अगर ऑप्टेटिव हो तो सेड जो है प्रेड या कर्स में बदल दिया जाएगा। अगर दुआ दी जा रही हो तो प्रेड का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। बद्दुआ वाला फ़िक्रा हो तो कर्स्ड का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस, इनकी पहचान ही होगी कि फ़िक्रा जो है वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। तो ऐसा फ़िक्रा अगर इस्तेमाल हो तो हमने ये देखना है कि फ़िक्रे में क्या कहा जा रहा है। हुक्म दिया जा रहा हो तो फिर ऑर्डर लगा देना है, मना किया जा रहा हो तो फॉरबेड लगा देना है, दरख्वास्त की जा रही हो तो रिक्वेस्टेड लगा देना है, और अगर नसीहत की जा रही हो तो एडवाइज्ड का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। अभी हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमास के बाहर वाला जो हिस्सा है उसके वर्ब को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद बेटा अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो फिर सेड टू जो है वो एक्सक्लेम्ड विद के साथ जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखना है अगर खुशी का इजहार है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, और अगर जो है वो दुख का इजहार है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का वर्ड इस्तेमाल होगा, और अगर हैरानगी का इजहार है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर का वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो बेटा ये हम बात कर रहे थे कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो है वो हमने वर्ब जो है सेज या सेड टू किस में कन्वर्ट कर देना है।
और ऐसे ही अगर सेज का वर्ड है तो सेड जो कि पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये भी जो है वो प्रेजेंट टेंस को ही फॉलो करेगा। मतलब ऑर्डर्स अगर इस्तेमाल हो मतलब सेज इस्तेमाल हो इम्पेरेटिव में तो फिर आप जो है वो ऑर्डर्स का वर्ड इस्तेमाल करोगे। मना किया जाए तो फिर फॉरबिड का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब टेंस जो होगा वैसे ही आपने उसको कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है बेटा वो ये है कि कोमास की चेंजिंग आपने कैसे करनी है। कोमास की चेंजिंग जो है बेटा ये होगी असर्टिव होने की सूरत में कोमास जो है वो ख़त्म करके दैट लगा दिया जाएगा, और अगर इंटेरोगेटिव है तो कोमास ख़त्म करके इफ़ या वेदर का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इधर एक बात याद रखिएगा, इफ़ या वेदर का वर्ड सिर्फ उस सूरत आपने इस्तेमाल करना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो डबल इंटेरोगेटिव है मतलब WH का जो है वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, हु, वाई या व्हेन, वेयर, इससे इस्तेमाल हो रहा है, WH स्टार्ट में आ रहा है, तो फिर इफ़ या वेदर का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इफ़ या वेदर जो है दोनों में से एक करना है, सिर्फ उस सूरत इस्तेमाल किया जाएगा जब फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस होने की सूरत में सेट जो है वो प्रेट कस में बदल के कोमास जो है वो आप दैट इस्तेमाल करोगे। असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन तीनों में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, कोमास ख़त्म करके दैट इस्तेमाल किया जाता है। तो इम्पेरेटिव होने की सूरत में मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से फिक्रा शुरू हो रहा हो, फिक्रे की पहचान कर ली, तो फिर कोमास ख़त्म करके टू का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे ही अभी मैंने बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने की सूरत में कोमास ख़त्म करके दैट इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब अब हमने रिपोर्टिंग स्पीच का जो है वो वर्ब कैसे चेंज करना है वो भी बात कर ली, उसके बाद कोमास को कैसे चेंज करना है वो भी बात कर ली। अब तीसरी चीज़ है बेटा हमारे पास कि हमने प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे करनी है। तो हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच, इस हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में जब भी फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही चेंज होगा। मतलब आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, ये हमेशा जो है वो बाहर वाले हिस्से के मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज किए जाएंगे। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के साथ। इधर एक बात बेटा लाजमी नोट करनी है, वो ये है कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच मतलब इस हिस्से में जो भी प्रोनाउन की केस इस्तेमाल हुई है, आपने सब्जेक्ट का जो है वही जो केस लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है इधर माई का वर्ड इस्तेमाल हो जाए, माई पोजेसिव प्रोनाउन है तो आपने सब्जेक्ट की भी पोजेसिव प्रोनाउन ही लेनी है। तो फर्स्ट पर्सन की जो हालत रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल होगी उसे सब्जेक्ट की वैसी हालत के साथ ही कन्वर्ट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा अगर सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ हो तो आपने उसको ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देना है, लेकिन रूल वही रहेगा कि सेकंड पर्सन की जो हालत इस्तेमाल हुई है आपने जो है ऑब्जेक्ट की भी वही हालत इस्तेमाल करनी है। तीसरा बेटा थर्ड पर्सन को हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती। तो बेटा हमारी ये बात मुकम्मल हुई कि प्रोनाउन की चेंजिंग कैसे होगी। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, ओवर, अस जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे। सेकंड पर्सन यू, योर, यू जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ अगर हो तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो मी जो है वो ऑब्जेक्ट फर्ज कर लिया जाएगा, उसके मुताबिक जो है वो चेंजिंग कर दी जाएगी। और थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, इनमें कोई चेंजिंग भी नहीं की जाएगी। इनको एज इट इज़ आपने वैसे ही इनडायरेक्ट करते हुए लिख देना है। तो इसके मुताबिक बेटा नेक्स्ट बात आ गई, वो ये है कि हमने वर्ब की जो है वो चेंजिंग कैसे करनी है। तो वर्ब की चेंजिंग में बेटा पहला कानून है कि रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमों के बाहर वाला हिस्सा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस पर मुश्तमिल है, दो कोमों से बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस पर मुश्तमिल है तो इनडायरेक्ट करते हुए जो है वो वर्ब की चेंजिंग नहीं की जाती। ये बेटा याद रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमों से बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस पर मुश्तमिल है तो इनडायरेक्ट करते हुए जो है वो रिपोर्टेड स्पीच की जो हालत टेंस की जो है वो चेंजिंग नहीं की जाती। जैसे मैंने एक फिक्रा लिखा है, ही सेज आई रीड बुक्स रेगुलरली,
वो कहती है मैं बाकायदगी से किताबें पढ़ती हूँ। अब ये एज इट इज़ वैसे बयान किया हुआ एक डायरेक्ट फिक्र है, हमने इसको इनडायरेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम शी सेज हम लिख देंगे। मैंने बताया था इधर भी पहले भी कि सेज टू जो है वो टेल्स में बदल दिया जाता है, या सेड टू जो है वो टोल्ड में। सेज टू टेल्स में अगर सेज हो तो आप वैसे सेज भी लिख सकते हो, शी सेज। अब ये फिक्रा किस हिस्से पर कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस, आई रीड बुक्स रेगुलरली एक पॉजिटिव है, मैंने बताया था पॉजिटिव। या नेगेटिव सेंटेंसेस तमाम जो हैं वो असर्टिव सेंटेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा असर्टिव होने की सूरत में हमने बात की है कि कोमास ख़त्म करके दैट इस्तेमाल किया जाएगा, लिहाजा शी सेज दैट। उसके बाद कोमास ख़त्म करके हमने दैट लगा दिया। उसके बाद आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का मैंने बताया है फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, लिहाजा फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। ये जो है वो सब्जेक्टिव केस है, लिहाजा इसकी भी सब्जेक्टिव केस मतलब शी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद रीड, आई रीड जो है सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लिहाजा फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इनडायरेक्ट करते हुए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। तो रीड इधर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शी जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, ही शी इट या कोई सिंगुलर प्रोनाउन होने की सूरत में मतलब थर्ड पर्सन के जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का जो है वो इजाफा करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कानून है कि थर्ड पर्सन जिसमें ही शी इट दे ये चार चीज़ें शामिल हैं। थर्ड पर्सन या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होने की, थर्ड पर्सन का सिंगुलर या कोई नेम होने की सूरत में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ओ डबल एस एक्स या सी एच एस एच के बाद हम ई एस का इजाफा करते हैं, अदरवाइज हम एस का इजाफा कर देते हैं। लिहाजा इधर रीड्स का वर्ड इस्तेमाल होगा, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की शर्त को भी पूरा करना है। शी रीड्स बुक्स रेगुलरली। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है शी सेज टू मी। अब सेज टू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो आगे फिक्र है जी आई एम योर फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड एक सबसे पहले यही देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। आई एम योर फ्रेंड एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो असर्टिव की जो है वो किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा पहली बात तो सेज टू जो है वो हम टेल्स में जो है वो चेंज कर देंगे, लिहाजा ही टेल्स। उसके बाद मी ऑब्जेक्ट आ गया, असर्टिव होने की सूरत में कोमास ख़त्म करके दैट इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इधर दैट लगा दिया। उसके बाद बेटा ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को चेंज हम किसके साथ करेंगे? सब्जेक्ट के साथ। हमने इधर डिस्कस भी किया है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, लिहाजा ही इस्तेमाल हो गया। और उसके बाद एम, ही के साथ जो है वो एम इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा उसके जो है सूटेबल हेल्पिंग वर्ब इस इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद सेकंड पर्सन योर इस्तेमाल हुआ, ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन की पोजेसिव जो है वो केस है, लिहाजा हम क्या करेंगे जो है सेकंड पर्सन हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे तो मी इधर नहीं आएगा क्योंकि ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, तो हम मी की भी पोजेसिव जो है वो केस ले लेंगे माई, तो ही इज़ माई फ्रेंड। ये बेटा सिर्फ उस सूरत करना है अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमों से बाहर वाला जो हिस्सा है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस पर मुश्तमिल होगा, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस पर मुश्तमिल है तो फिर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर दिया जाएगा। उसका कानून ये होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर जो है वो वाज वर्ब में बदल दिए जाएंगे। ये किस सूरत करना है? अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमों से बाहर वाला जो हिस्सा है वो पास्ट टेंस पर मुश्तमिल है, तो फिर चेंजिंग जो इधर होगी वो ये होगी कि इज एम आर, रिपोर्टेड स्पीच का इज एम आर जो है वो वाज वर्ब में बदल दिया जाएगा, और वाज वर्ब जो है वो हैड बीन में बदल दिया जाएगा। ऐसे ही अगर डू नॉट या डज नॉट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो फिर आपने उसको डिड नॉट में बदल देना है, और अगर डिड नॉट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो फिर आपने हैड नॉट उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। उसके बाद हैज़ हैव हैड में बदल दिया जाएगा, और अगर हैड इस्तेमाल हो तो वो हैड ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं की जाएगी। और उसके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो सेकंड फॉर्म में सेकंड फॉर्म जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कानून ऐसे ही बेटा कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और पास इंडेफिनिट पास परफेक्ट में कर दिया जाएगा।
तो उसके बाद बेटा अगर विल शैल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो आपने उसे वुड में जो है वो कन्वर्ट कर देना है। विल और शैल दोनों ही वुड में इस्तेमाल किए जाएंगे, और मे जो है वो माइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कैन जो है वो कुड में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये सारा जो है बेटा चेंजिंग सिर्फ उसी सूरत होगी, मैं रिपीट कर देता हूँ, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कोमो से बाहर वाला जो हिस्सा है वो पास्ट टेंस पर मुश्तमिल होगा तो फिर ही हम ये चेंजिंग करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर है तो फिर जो है वो टेंस की चेंजिंग नहीं की जाती। तो बेटा ये है आज तक का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 4 चीज़ें मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का जो है वर्ब कैसे चेंज करना है, कोमास की चेंजिंग क्या होगी, प्रोनाउन की चेंजिंग क्या होगी, और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कैसे चेंज किया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स की जो है वो चेंजिंग करेंगे, और वो वर्ड्स जो जिनमें जो है दैट का इजाफा होता है और बाकी वैसा मतलब यूनिवर्सल जो है या प्रोवर्ब्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है बेटा रिपोर्टिंग स्पीच को पास्ट में जो है वो रखते हुए हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।